तो आज की क्लास में हम लोग साइलोलिज्म न्याय निगमन का ये लास्ट क्लास है, जिसमें टाइप 4 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से आपको एक कथन दिया रहेगा और उसी कथन से रिलेट करके 2-3 निष्कर्ष दिया रहेगा और उसको आप कैसे सॉल्व करते हो वो मैंने रहेगा। यानी कि देखो यहाँ पर एक कथन रहेगा और उसी कथन से 3-4 क्वेश्चन वो पूछ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन पहले बैंक में पूछा जाता था, लेकिन आजकल ये एसएससी रेलवे में भी पूछ दिया जाता है। तो हम लोग इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको बता देंगे इस टाइप का। अगर आप ये जान जाते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपका एग्जाम में बनेगा। लेकिन हम टेलीग्राम ग्रुप में टोटल क्वेश्चन भेज दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाकर आप पूरा इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन आपको दिया गया है, 50 क्वेश्चन जरूर बना लेना ताकि आपका आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ना छूटे। तो चलो पहले देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से पहले ना निर्देश पहले पढ़ लो। देखो निर्देश क्या कहता है। देखिए निर्देश में बोला गया है कि 1 से 50 निम्नलिखित हर प्रश्न में 2 या 3 कथन है, जिनके बाद 2 या 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए 2 कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल न रखने वाले हो तो भी आपको उन्हें सत्य समझना है और सर्वज्ञात तथ्यों की ओर ध्यान न देते हुए फिर निर्णय कीजिए कि उन 2 निष्कर्षों में से कौन सा दिए हुए कथनों से तर्क संगत रूप से निकलता है। उत्तर दीजिए। नंबर ए में बोला गया है यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। अगर हमारा निष्कर्ष फर्स्ट सत्य होगा तो क्या आंसर देना होगा? निष्कर्ष फर्स्ट के लिए ए नंबर आपको उत्तर देना है, ठीक है। फिर बोला है बी उत्तर देना है यदि निष्कर्ष सेकंड निकलता है। निष्कर्ष आपका अगर सेकंड निकलता है तो आंसर देना है बी नंबर। फिर आपको सी नंबर में बोला गया है कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड, ठीक है, या तो फर्स्ट या सेकंड। और नंबर डी में आपको बोला गया है कि यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ठीक है, डी नंबर। और ई नंबर में बोला गया है यदि निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलता हो, ठीक है, तो ई नंबर। ये चीजें आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब देखो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। देखिए जैसे कि प्रश्न 1 और 2 के लिए कथन। अब देखिए कथन यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, 3 कथन है और उससे इसी 3 कथन से 2-2 क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। कहता है कि कुछ सितारे चंद्रमा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गोला बनाना है और उस गोले में लिखना है, उस गोले को लिख देना है सितारे, ठीक है। उसके बाद कुछ सितारे चंद्रमा है, इसका कुछ सितारा को कर देना है चंद्रमा, ठीक है, ये कर दिए। फिर आगे बढ़ो। कहता है सभी चंद्रमा ग्रह है, सब चंद्रमा को कर दो ग्रह, सभी चंद्रमा हमारा ग्रह हो गया। फिर आगे बढ़ो। कहता है कि कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है, कोई भी ग्रह को ब्रह्मांड बगल में बना दिए हम इस तरह से। कथन हमारा सारा कम हो गया। अब आ जाओ पहला क्वेश्चन में फर्स्ट का निष्कर्ष पढ़ो। कहता है कि सभी चंद्रमाओं का सितारा होना एक संभव है। सभी चंद्रमा का सितारा, देखो जब कुछ हुआ ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, सभी चंद्रमाओं का सितारा होना एक संभावना है। क्योंकि कुछ हो रहा है तो संभावना में सही बताना है। बार बार बोल रहे हैं, इस चीज को याद रखना। पहला ये जो कथन निष्कर्ष बोला है कि सभी चंद्रमाओं का सितारा होने की एक संभावना है। संभावना सही होता है, जब कुछ हो रहा है तो संभावना आपको सही करना है, ये याद रखना। अगला है दूसरा, वो संभावना व्यक्त कर रहा है ना जी, संभावना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ तो हुआ है ना, कुछ हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो वो भी ठीक है, लेकिन संभावना में हम लोग को पॉजिटिव लेना है। फिर कहता है कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है, कोई भी ब्रह्मांड जो है सितारा नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बोला है। अगर दोनों सही आंसर होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई ब्रह्मांड सितारा से कोई नहीं निकल रहा है तो कुछ भी नहीं है, तो ई नंबर आंसर दे देंगे इसका, ठीक है। उसी तरह 2 नंबर में बोला है कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं। ध्यान से देखो, कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं, सही है ये भी हमारा।
ठीक है। 2 नंबर का देख लो। और फिर सेकंड निष्कर्ष में बोला गया है कि कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है। कोई भी चंद्रमा जो है ना हमारा, कोई भी चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, ये हमारा गलत बोला गया है। क्यों बोला गया? क्योंकि कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है। सही है, सही है, सॉरी, हम चंद्रमा सितारे देख रहे थे। कोई क्या बोला? कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, कोई भी चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, ये भी सही है। तो दोनों का आंसर आपका ई हो जाएगा। किसको किसको समझ में नहीं आया बोल दो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन हटा रहे हैं, देखो ध्यान से। तो दोनों का आंसर ई आया है आपका, दोनों का आंसर ई आएगा। और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो बोलो। दोनों का आंसर ई आया है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझा रहे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन जब दिया गया था तो उसको आपको डायग्राम बनाना था और खुद ट्राई करना था। एक बार हम फिर से बोल रहे, ध्यान समझो। कहता है कि कुछ सितारे चंद्रमा है, सितारे बनाए, कुछ भाग देखो चंद्रमा ये कर दिए कथन का। फिर बोला है कि सभी चंद्रमा ग्रह है, सब चंद्रमा ग्रह के अंदर कर दिए, देखो कर दिए। उसके बाद बोला है कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है, कोई भी ग्रह ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड को बगल बना दिए। पहला निष्कर्ष है, पहला क्वेश्चन का निष्कर्ष है कि सभी चंद्रमाओं का सितारा होना एक संभावना है। सभी चंद्रमा का सितारा होना एक संभावना है, या तो संभावना व्यक्त कर रहा है, तो ये मेरा सही है। संभावना सही होता है, ठीक है, संभावना सही होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बोला है आपको, दूसरा में बोला है क्या कि कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है, कोई भी ब्रह्मांड सितारा नहीं है, नहीं है, सही है, ठीक है, दोनों सही है, तो ई नंबर देंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों निकला। उसी तरह 2 नंबर में बोला है कि कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं, देखो ध्यान से कम कुछ ग्रह सितारे हैं, देखो है कि नहीं, सितारे ग्रह है, तो ये मेरा सही हो गया। और दूसरा आपका कह रहा है कि कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, देखो कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, सही। अगर आप पिछला क्लास किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको भरपूर दिक्कत होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3-4 के लिए कथन। अब देखो सबसे पहले आप कथन को ड्रॉ करो, उसके बाद निष्कर्ष तक पहुंचना। देखो कैसे बनाएंगे। सभी ग्लाइडर्स पैराशूट है, सबसे पहले एक गोला बना लो, ठीक है, और लिख दो ग्लाइडर्स, ग्लाइडर्स, सब तो ग्लाइडर्स को कर दो पैराशूट, पैराशूट, उसी के ऊपर गोला बन जाएगा। फिर बोला है कि कोई पैराशूट एयरप्लेन नहीं है, कोई भी पैराशूट ना एयरप्लेन नहीं, तो एयरप्लेन बगल में बना दो, एयरप्लेन, ठीक। उसके बाद आपको बोला है सभी एयरप्लेन हेलीकॉप्टर है, सब तो एयरप्लेन को कर दो हेलीकॉप्टर, ठीक। उसके बाद आपको बोला है निष्कर्ष फर्स्ट, 3rd नंबर का फर्स्ट में बोला गया है कि कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है, कोई भी हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है, सही बोला है। दूसरा में आ जाओ, कहता है कि सभी पैराशूट या हेलीकॉप्टर, सभी पैराशूट का हेलीकॉप्टर्स होना एक संभावना है, सभी पैराशूट का हेलीकॉप्टर होना, सभी पैराशूट का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है। कुछ भी संभावना या नहीं है, वो पैराशूट अलग है, हेलीकॉप्टर अलग है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में आ जाओ। चौथा कहता है कि कोई ग्लाइडर एयरप्लेन नहीं है, कोई भी ग्लाइडर्स जो है ना एयरप्लेन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी ग्लाइडर जो है ना एयरप्लेन नहीं है, सही है, फर्स्ट सही है। और दूसरा बोला है आपको 4 का कि सभी ग्लाइडर्स का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है, सभी ग्लाइडर्स का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है, ये भी आपका गलत है, कहीं रिलेशन नहीं है, कुछ रहता तो संभावना हो सकता था। तो देखो दोनों का फर्स्ट सही है, तो दोनों का आंसर ए हो जाएगा, इसका भी आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखो बुक वाला क्या करेगा, आपको गलती वहाँ बुक में लिख देगा कि संभावना वाला सही कर देता है, ठीक है, सभी ग्लाइडर्स का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है, वो सही कर देता है, लेकिन आपको जब तक उसमें कॉम्बिनेशन ना रहे तब तक आपका सही वो नहीं हो सकता है, ऐसा रूल कहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में संदिग्धता रहती है, आपको हो सकता है कहीं बुक में आंसर 2 मत की तरह मिले, कभी यस कभी
कभी नो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफर्म तो नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन एसएससी रेलवे का जो पूछने का लैंग्वेज होता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आप आसानी से बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें एक बात और भी बता देते, जब भी संभावना वाला चर्चा होता है वो जनरली 99% वो सही माना जाता है, ठीक है, 99% सही माना जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हम अभी क्वेश्चन में आपको बोले थे, क्या बोले थे कि जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन में है सभी ग्लाइडर्स का हेलीकॉप्टर होना एक संभावना है, सभी ग्लाइडर्स का हेलीकॉप्टर होने का एक संभावना है ना, तो ये सही इसको माना जा सकता है, इसको सही माना जा सकता है, जिस कारण से इसको भी हम सही ले सकते हैं। जब इसको सही लेंगे तो इसका आंसर आपको ई देना होगा, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पर देखो 3 नंबर में क्वेश्चन में बोला था कि निष्कर्ष में कि सभी पैराशूट का हेलीकॉप्टर होने का संभावना है, सभी पैराशूट का हेलीकॉप्टर होने का संभावना है। हेलीकॉप्टर होने का संभावना जब व्यक्त करता है उसके साथ अगर रिलेशन नहीं भी है तो भी सही उसको माना जाता है। लेकिन ये जनरली ये जो क्वेश्चन होगा बैंक में इस तरह की लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ये बैंकिंग का सवाल है और उसमें आपका आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट में कथन में बोला है कि कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है, कोई भी हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है, इससे रिलेशन है तो ये सही है। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। लेकिन आप अभी भी कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि कौन सा आंसर ले। रेलवे कभी क्या करता है, कभी संभावना वाले को गलत मान लेता है, कभी सही मान लेता है। लेकिन अगर देखा जाए तो संभावना जब भी व्यक्त करेगा, संभावना लिख लो, संभावना हमेशा सही होता है, सही करना है, ठीक है। संभावना वाला बात जब भी होगा हमेशा सही करना है, ठीक है। अभी और सवाल देते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी आपका ना उल्टा पुल्टा हो गया, माइंड खराब हो गया होगा, खिचड़ी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन अभी और सवाल देंगे ना क्लियर हो जाएगा। देखो सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 उसी तरह का है, बना के देखो बनता है या नहीं बनता है। बस अब हम लोग हो गया ये कल क्लियर। ऐसे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछता है, इस टाइप का आपका नहीं पूछेगा। जो पूछने वाला था वो उस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा दिए। अगर पूछ देगा तो बना लेना। सभी इमारतें मकान है, सबसे पहले आप इमारत बना लो और सब तो इमारत को कर दो मकान, ठीक। फिर बोला है कि कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है, कोई भी मकान अपार्टमेंट बगल में बना लो, अपार्टमेंट, ठीक। फिर बोला है कि सभी अपार्टमेंट फ्लैट है, सब तो अपार्टमेंट को फ्लैट कर दो, ठीक। अब आया निष्कर्ष। 5 नंबर का पहला देखो लिखा हुआ है कि कोई फ्लैट मकान नहीं है, कोई भी फ्लैट जो है मकान नहीं है, सही है, ठीक है। फिर दूसरा बोला गया है आपको कि कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, कोई भी इमारत जो है अपार्टमेंट नहीं, ये भी सही है, तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। फिर 6 नंबर में बोला है कि सभी इमारतों के फ्लैट होने की संभावना है, सभी इमारतों के फ्लैट होने की संभावना है, सही है। देखो संभावना सही कर देना, ठीक है। और दूसरा बोला गया है आपको कि सबका आंसर सही है, ठीक है। ठीक, बहुत अच्छा, आप लोग तेज हो गए हैं। तो आज की क्लास को यही विराम देंगे। सभी अपार्टमेंट की इमारत होने की संभावना है, सभी इमारत अपार्टमेंट होने की संभावना है। इमारत जो है ना अपार्टमेंट में दोनों सही है। देखो ये चीजें आपको आसान हो गया होगा, आपको आसान लग गया होगा। क्या कर रहा है, संभावना हमेशा सही होता है, इसका आंसर ई हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता आप आसानी से बना लेना। अब हम लगता है कि अब इस चैप्टर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये चैप्टर काफी दिनों से चल रही है और हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता आप आसानी से बना लेना। और हम दे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जाके टेलीग्राम में जाओ, वहां पर PDF मिलेगा, देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।